हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि है मैप्स। फ्रेंड्स, बचपन से हम सभी ने मैप्स देखे हैं और हम जानते हैं कि मैप्स जो होते हैं वो किसी भी लोकेशन या किसी भी जगह के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इन मैप्स में एक स्पेसिफिक स्केल यूज़ किया जाता है जिसके अकॉर्डिंग ही वो किसी भी डिस्टेंस और किसी भी लोकेशन को ट्रेस करते हैं। तो हम ये जानते हैं कि जो हमने चैप्टर पढ़ा था ग्लोब्स, उसमें हमने देखा था दैट ग्लोब वाज आल्सो अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ। ग्लोब के माध्यम से भी हमको अर्थ की जानकारी मिलती है, लेकिन ऐसी कौन सी ज़रूरत आई जिसकी वजह से हमने मैप्स को ड्रॉ करना स्टार्ट किया। तो देखिए, होता क्या है कि ग्लोब जो है वो आपको ये बता सकता है कि ये आपका पूरा वर्ल्ड है। वर्ल्ड में कौन सी कंट्री कहाँ पर है, कौन सा कॉन्टिनेंट है, कौन सा ओशियन है, कौन सी स्ट्रेट है, एट्सेट्रा। लेकिन जब बात आती है कि उस पर्टिकुलर कंट्री या उस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट के और डेप्थ में स्टडी करने की, तो हमें मैप्स की ज़रूरत पड़ती है। मैप्स हमको ना सिर्फ ये बताते हैं कि उनकी लोकेशंस क्या हैं, बल्कि उसके अलावा जो हमारे नेचुरल फीचर्स होते हैं, जैसे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, इनके बारे में भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम मैप्स के माध्यम से कलेक्ट कर पाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं मैप्स को। What is a map? Definition है, a map is a representation or a drawing of the earth surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. मैप बेसिकली एक ड्राइंग या एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है अर्थ का या अर्थ के किसी पार्ट का, जिसको एक फ्लैट सरफेस पे किसी पर्टिकुलर स्केल के अकॉर्डिंग ड्रॉ किया गया होगा। ठीक है, मतलब वही कि जो हमारी इतनी बड़ी अर्थ है उसको हम एक छोटे से पेपर पे भी अकॉर्डिंग टू अ स्केल, एक पर्टिकुलर स्केल की मदद से, स्केल मीन्स यहाँ पर बात हो रही है कि कितने किलोमीटर को हम कितने सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करके लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मैप्स को ड्रॉ कर पाते हैं। फिर हमारे पास टॉपिक आता है टाइप्स का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मैप्स आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज फिजिकल, सेकेंड इज पॉलिटिकल एंड थर्ड वन इज थीमेटिक। अब देखिए फ्रेंड्स, फिजिकल मैप्स क्या होते हैं? नेचुरल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स एट्सेट्रा। एक सेकेंड, मैं आपको इसका डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वाला जो मैप है ये एक फिजिकल मैप है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि ये देखिए, ये माउंटेन रेंज होंगी, ये प्लेन्स हैं, ये सी है, ये ओशन है, मतलब जो भी आपके फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं ये उसको डिफाइन करने का काम करता है। ठीक है, और जो सेकंड मैप हम देखते हैं वो होता है पॉलिटिकल मैप, जो हमको बताता है सिटीज, टाउन्स और विलेजेस के बारे में। तो पॉलिटिकल मैप, इंडिया का पॉलिटिकल मैप कौन सा है? ये लेटेस्ट अपडेटेड इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, जिसमें हमको दिखाई दे रहे हैं हमारे यहाँ जितने भी स्टेट्स हैं उनके बारे में। तो ये क्या हुआ? पॉलिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि स्टेट, किसी भी कंट्री के अंदर जो स्टेट्स हैं उसके अंदर जो सिटीज हैं, जो टाउन्स होंगे, जब हम उनको ड्रॉ करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर स्केल, यानी किसी एक छोटे से पेपर पे अगर हम उसको ड्रॉ कर रहे हैं तो ये एक पॉलिटिकल मैप हुआ। और जबकि हम यहाँ पर किसी भी लैंड एरिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो ये एक फिजिकल मैप हुआ। थर्ड आता है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप बेसिकली स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वो किसी सिटी का पर्टिकुलर मैप हो सकता है, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में हो सकता है, किसी डैम के बारे में हो सकता है। तो एक अलग थीम के अकॉर्डिंग या किसी एक पर्टिकुलर थीम पर जब भी कोई मैप ड्रॉ किया जाता है तो वो कहलाता है थीमेटिक मैप। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ द मैप। कंपोनेंट्स की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए फ्रेंड्स, बेसिकली ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट अगर हम समझे तो हम सोचेंगे कि इसको पढ़ने की जरूरत क्या है, लेकिन जब हम हमारी मैप स्टडी करते हैं या मैप प्रैक्टिस करते हैं उस सिचुएशन में हमें ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये जो मैप की छोटी छोटी बारीकियां हैं, ये बहुत ही काम आती हैं। तो इसको देखते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ द मैप की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस, स्केल इज द रेशियो between the actual distance on the ground and the distance
shown on the map. तो मतलब ये हुआ कि स्केल की मदद से हम क्या करते हैं, एक ऐसी मेजरमेंट डिसाइड करते हैं ताकि ग्राउंड लेवल के एक्चुअल डिस्टेंस को हम हमारे मैप पर रिप्रेजेंट कर सकें. अब स्केल दो टाइप के हो सकते हैं, एक स्मॉल एक लार्ज. तो अगर कोई ओरिजिनल डिस्टेंस, कोई ग्राउंड डिस्टेंस 500 किलोमीटर्स का है और उसको हम 5 सेंटीमीटर की मदद से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, मतलब 500 किलोमीटर जितना लंबा डिस्टेंस आप सिर्फ 5 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. यानी कि अगर देखा जाए तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर के अबाउट हो रहा है. ये जस्ट एन एग्जाम्पल है कि स्मॉल स्केल मैप में हम बहुत ही छोटी डिस्टेंस के माध्यम से एक्चुअल बहुत लंबी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दैट मीन्स कि 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है 100 किलोमीटर. उसी तरीके से होता है लार्ज स्केल. लार्ज स्केल में क्या होता है कि अगर 5 सेंटीमीटर का पेपर डिस्टेंस, मतलब जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा हो 500 मीटर्स को, यानी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर हो गया. तो यहाँ पे डिस्टेंस बहुत छोटा हो गया, तो ये कहलाया लार्ज स्केल मैप. असल में क्या है कि इनका नाम देखें तो हमें लगता है कि स्मॉल स्केल है तो डिस्टेंस रेशियो जो है वो भी कम होगा, और लार्ज स्केल का डिस्टेंस रेशियो बहुत छोटा होगा, बहुत ज्यादा होगा, सॉरी. लेकिन एक्चुअल में ये कहने का मतलब यहाँ पे होता है कि स्मॉल स्केल में हम चीज को जूम आउट करके देखते हैं. जूम आउट करके देखने का मतलब है कि बहुत ही लंबा पैसेज, बहुत ही लंबा एरिया या बहुत ही बड़ा एरिया जो है वो एक बहुत ही छोटे से पेपर में रिप्रेजेंट कर दिया. और जो लार्ज स्केल होता है उसमें हम क्या करते हैं, जूम इन करते हैं. दैट मीन्स हम ये कर रहे हैं कि जो 500 मीटर का एरिया है उसको अकेले रिप्रेजेंट करने के लिए हम 5 सेंटीमीटर का यूज कर रहे हैं. स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल के नाम से जरूर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बट आप इस चीज को ध्यान में रखें कि जब हम स्मॉल स्केल मैप की बात कर रहे हैं तो हम मैप से जूम आउट कर रहे हैं, और जब लार्ज स्केल मैप की बात कर रहे हैं तो जूम इन कर रहे हैं. यानी कि क्या होगा कि लार्ज स्केल मैप बहुत ही छोटे एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब किसी एक पर्टिकुलर सिटी की अगर बात करें तो उस सिटी के भी काफी छोटे एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, और जो स्मॉल स्केल मैप होगा वो अपने आप में पूरी सिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है. आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी. इसके बाद डायरेक्शंस की बात करते हैं. तो बेसिकली 4 डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट. उसके अलावा हम यूज करते हैं नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट. आफ्टर इट आता है सिंबल्स. अब सिंबल्स का यहाँ पर बताया गया है दैट देयर इज एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दीज सिंबल्स एंड दीज आर कॉल्ड दी कन्वेंशनल सिंबल्स. देखिए, जो सिंबल्स हमें मैप में मिलते हैं अलग अलग तरीके के, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, ब्रॉड गेज, नैरो गेज, इन सब के लिए भी अलग अलग सिंबल्स का यूज किया गया है. लेकिन अगर हम अपने स्टडी के हिसाब से देखें तो हमें कुछ पर्टिकुलर कलर्स का यूज भी ध्यान में रखना चाहिए. जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ब्लू इज फॉर वाटर, ब्राउन इज फॉर माउंटेन, येलो इज फॉर प्लेट्यूज एंड ग्रीन इज फॉर प्लेन्स. अब देखिए, हमने जो यहाँ पर फिजिकल मैप देखा था उसको देखते हैं. देखिए, ब्लू कलर का यूज हमने किया है किसके लिए, वाटर बॉडी के लिए. इस मैप में भी आपको दिख रहा है ब्लू कलर इज यूज फॉर वाटर बॉडी. ब्राउन इज फॉर माउंटेन्स. ये जो ब्राउन कलर आपको दिख रहा है ये पूरा माउंटेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. जो येलो कलर है वो हमारा प्लेट्यूज को रिप्रेजेंट करता है, और जो ग्रीन कलर है वो रिप्रेजेंट करता है प्लेन्स को. लेकिन अब एक और सवाल कि अगर ग्रीन यूज हुआ है तो यहाँ पर लाइट ग्रीन, यहाँ पर एकदम डार्क ग्रीन, अगर यहाँ पे लाइट ब्लू, यहाँ पे एकदम डार्क ब्लू क्यों यूज हुआ? इसलिए हुआ है क्योंकि जैसे जैसे कलर की डेप्थ, यानी कि कलर की जो शेड है वो डार्क की तरफ मूव करती है, वैसे वैसे उस पर्टिकुलर फीचर की जो प्रॉपर्टीज है वो भी बदलती हैं. मतलब देखिए, जहां पर आपको माउंटेन्स हल्के ब्राउन दिख रहे हैं, लाइट ब्राउन दिख रहे हैं, ये प्लेट्यू रीजन है. अब इसमें लाइट ब्राउन दिख रहे हैं तो आप जानते हैं कि यहाँ के माउंटेन्स नॉर्मल हाइट के होंगे, जो कि देश के बीचों बीच अगर हम बात करें. और हिमालयन रेंजेस के माउंटेन्स को देखें तो यहाँ पर जो ब्राउन कलर यूज हुआ है वो बहुत ही डार्क है.
उसके डार्क होने का रीजन ये है कि यहाँ पर जो माउंटेन्स हैं वो काफी हाइटेड है, इनकी हाइट बहुत ज्यादा है, इसलिए हमने यहाँ पे डार्क कलर यूज किया। अब यहाँ बात करते हैं प्लेन्स की। प्लेन्स को हमने कहा कि हम ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे लाइट ग्रीन है, यहाँ पर एकदम डार्क ग्रीन है। इसका रीजन क्या है? सेम यही कि जैसे जैसे हमारे जो प्लेन्स हैं वो अपनी पूरी ग्रीनरी की तरफ शिफ्ट होते जाते हैं, वैसे वैसे। अब ग्रीनरी का मतलब ये नहीं है कि पूरा घास या फॉरेस्ट की बात हो रही है, ग्रीनरी का मतलब है फर्टिलिटी। तो बेसिकली जैसे जैसे फर्टाइल रीजन की तरफ शिफ्ट होते जाते हैं वैसे वैसे इनके कलर्स जो हैं वो अपनी इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं। ओशन के लिए अगर ब्लू कलर है तो जितना ज्यादा डार्क ब्लू यूज किया जाएगा वो ये बताएगा कि हमारे जो ओशंस की डेप्थ है वो उतनी ही ज्यादा है। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी, क्योंकि जब हम मैथ प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ प्रैक्टिस में हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कभी भी मैथ्स में अगर आपको फिजिकल फीचर्स मैप में आपको सिर्फ कलर्स दिए रहते हैं या आपको कोई ऐसे ही मैप दे दिया जाए जिसमें कोई भी लोकेशन या किसी भी चीज़ के बारे में ना बताया गया हो, आप खुद अपने मैप प्रैक्टिस कर सकें। सो आज का ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे इसी एनसीईआरटी का चैप्टर जो कि है मेजर डोमेन्स ऑन द अर्थ।